राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 5वां अध्याय। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जब भी कुंडल ने यमदूत से पूछा कि हे यमदूत, तुम तो मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से वह कर्म होते हैं जिन्हें करने से मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तुम तो सब जानते हो, सर्वज्ञ हो। तथा यमदूत कहने लगा कि तुमने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अहिंसा को ही ऋषियों ने सबसे बड़ा धर्म, तप और दान बताया है। और जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोज के लिए मार देते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। ऐसे मनुष्य हिंसक, जन्मांध, काने, कुबले, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक में तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए, अर्थात मन से, वाणी से या फिर कर्म से भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। और जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति तपस्वी अपने अपने धर्म का पालन करके और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। और जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे देवादिदेव और नित्य की अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं। ऐसे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। और जो युद्ध भूमि में सूरवीर भर जाते हैं अर्थात जो शहीद हो जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। और जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गांवों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है, क्योंकि जल से ही मनुष्य के प्राण हैं। इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाता है, वह अच्छे स्वर्ग को पाते हैं। और बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। और जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तो तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत आते ही नहीं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं और रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत में
या फिर वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी उसे नहीं सुनने को मिलती, अर्थात सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं। जो मनुष्य शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं ऐसे मनुष्य वैकुंठवासी होते हैं। और जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं ऐसे मनुष्य तो धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत आगे कहने लगा कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है जो रात्र के थके हुए ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता ऐसा मनुष्य निश्चित ही स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वारा नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वदेव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं ऐसे मनुष्य कभी यम का दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्व से शोभित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान का त्याग कर दे। अच्छा, ये बात समझने वाली है। मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान का त्याग कर दे, यह बात समझने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं, मतलब साधना करते हैं, तो मंत्रों का जप करते हैं, व्रत करते हैं, तो माघ मास का स्नान करते हैं, कार्तिक मास का स्नान करते हैं, मतलब अगर आप धर्म कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि दूसरे का अन्न या फिर भोजन ग्रहण करना या फिर किसी से दान लेना, इससे हमारे किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाता है उनका प्रभाव। तो इसीलिए इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसलिए हर किसी के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। यह पद्म पुराण में वर्णित है। माघ मास महात्म्य में तो इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म संचित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं अपने लिए, तो प्रयास कीजिए कि इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। अब यमदूत आगे कहता है कि नित्य स्नान करने से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है और यम को नहीं देखना पड़ता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, अर्थात किसी भी नदी या फिर सरोवर में स्नान करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को बुरी योनि नहीं मिलती और ना ही वे नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुल, पृथ्वी, सोना और गौ आदि ये परम दान कहे गए हैं और इन्हें दान करने वाला मनुष्य कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान मनुष्य पुण्यतिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तड़ के समान समझने वाला, ऐसा मनुष्य भी कभी नरक को नहीं भोगता। यमदूत आगे कहता है कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है और जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह तो अवश्य नरक में जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी, उनके पवित्र जल को श्री शिव जी धारण करते हैं अपने मस्तक पर
और वह ब्रह्मा जी तो सदैव रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसीलिए मनुष्य को अवश्य मेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या फिर जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या फिर जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्यवापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। जैसे अभी आपने इससे पहले सुना कि दूसरे का अन्न या दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब होता है कि कभी भी किसी पापी के यहाँ से या दुराचारी के यहाँ से भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शिव भक्त हो या वैष्णव भक्त हो, तो ऐसे लोगों के यहाँ भोजन अवश्य करना चाहिए। जल ग्रहण कर लेना चाहिए, या फिर आप चाहें तो प्रसाद लेकर खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बुद्धि पवित्र होती है। यमदूत आगे कहता है कि वैश्य गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का, या फिर ओम नमो नारायणाय अष्टम मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम श्री राधे जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।